नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में जिसमें हम समाजशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो के हम लोग कमेंट देख रहे थे, उसमें मेन कमेंट ये आ रहे थे कि भैया मेंस के कुछ पेपर करा दीजिए। तो ये मेरा प्रयास है। समाजशास्त्र का मैं कोई टीचर नहीं हूँ, समाजशास्त्र मतलब मेरा विषय नहीं है। कुछ लोग से हम लोग संपर्क भी किए, टीम संपर्क की जो उस फील्ड के हैं। उनके पास लेकिन संसाधन नहीं है, मतलब उनको फिर यहाँ आना पड़ेगा डिजिटल बोर्ड में पढ़ाने। तो मैं सोचा ट्राई करके देखता हूँ। पहली क्लास हम लोग की एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, फिर 2-3 क्लास मैं पढ़ाऊँगा। अगर आप लोग को अच्छा लगेगा कंटिन्यू करूँगा, नहीं लगेगा कुछ और पढ़ाने लगूंगा। तो ये क्लास है इंट्रोडक्टरी, जिसमें हम समझेंगे समाजशास्त्र का सिलेबस क्या है और सवालों का ट्रेंड क्या है। इसको तरीका ये रहेगा मेरा पढ़ाने का कि मैं बहुत कम पढ़ाऊंगा। बहुत कम पढ़ाने का मतलब कि जितने आपके एग्ज़ाम के लिए ना, इसमें सबसे बड़ा सवाल आता है 10 नंबर का। तो मैं इससे ज़्यादा के 10 नंबर के लिए आपको 20 लाइन लिखना है। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा किसी भी बारे में। तो मतलब आपका थ्रू द पॉइंट होगा। दूसरा, कोशिश ये करेंगे कि समझ में आए आपको। अगर आप समाजशास्त्र थोड़ा भी नहीं समझते, आपको लग रहा है कि क्या होता है नहीं पता, तो एक हम लोग जो लोकल चीज़ें हैं ना, कि जो हमारे आसपास रहती हैं, समाजशास्त्र वही चीज़ है जो आपके आसपास हो रहा है, उनसे रिलेट करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो समाजशास्त्र का सिलेबस अगर हम देखें, तो पहले है इसका अर्थ, फिर है क्षेत्र, फिर है प्रकृति। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 नंबर के आएंगे। अर्थ मतलब है, दूसरा समाजशास्त्र में आपको ये ध्यान रखना है कि यार एक आध चिंतक लिख दो। अभी जो पहले ट्रेंड में अभी हम सवाल देखेंगे, उनमें ना चिंतक पूछ रहा है कि राजनीतिक संस्कृति के बारे में इन्होंने क्या कहा, इस समाजीकरण के बारे में इनके क्या विचार हैं, आत्महत्या के बारे में दुर्खिम के क्या विचार हैं। तो जैसे दुर्खिम के विचार आत्महत्या के बारे में वो सवाल आएगा, वो किसी से नहीं बनेगा क्योंकि सिलेबस में नहीं लिखा है, उसको लोड नहीं लेना है। लेकिन जो सिलेबस में लिखा है वो आपको पता रहना चाहिए। जैसे नियमहीनता, उसके एक मुख्य चिंतक है मर्टन, तो वो पता रहना चाहिए आपको। तो ये बेसिक नियम है समाजशास्त्र का। समाजशास्त्र, लोग ना दर्शन के पीछे पागल हैं, जबकि समाजशास्त्र में अच्छी चीज़ ये है कि सिलेबस बहुत छोटा है। दूसरी अच्छी चीज़ ये है कि मैक्सिमम चीज़ों के बारे में आप जानते हो। जाति के बारे में कौन नहीं जानता बताओ? वर्ग के बारे में कौन नहीं जानता? प्रतिस्पर्धा कौन नहीं जानता? प्रतिस्पर्धा ही तो हो रही है आप लोग की आपस में। आप खुद को इमेजिन कर लो कि यार हम लोग पीएससी के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। आप पूरा प्रतिस्पर्धा लिख लोगे। तो बस यही चीज़ है उसमें, आपको बस थोड़ा सा उस चीज़ में घुसना है। समाजीकरण होता ही है हमारा। आप सोचो कि समाजीकरण कैसे होता है। आप बच्चे थे, आपके घर वाले आपका समाजीकरण किए, सिखाए कि बेटा ये खाना है, ये नहीं खाना, यहाँ जाना है, यहाँ नहीं जाना, सच बोलना है, झूठ नहीं बोलना। तो पहला काम परिवार किया। फिर आपके दोस्त सिखाए कि भाई ये करना है, वो करना है। फिर आपके पड़ोसी सिखाए, वो 4 लोग। उसके बाद आपके स्कूल वाले सिखाए, फिर आपके कॉलेज वाले सिखाए, फिर और कौन सिखाएगा? आपका धर्म सिखाया कि यार परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो ये आपका धर्म सिखाया। फिर राजनीतिक दल वाले भी सिखाए कि हमको वोट देना, इतना ले लो। इतना ले लो नहीं सिखाए, लेकिन वो भी सिखाए। राजनीतिक संगठन सिखाए। आपकी जाति सिखाई आपको कि जाति में ही खोजना है यार, जाति में ही शादी करना। तो यही चीज़ें हैं। मतलब समाजशास्त्र अच्छी चीज़ ये मेरे को लगती है, जब मैं खुद भी पढ़ता था मेरे को लगता था यार ये सब सामने तो हो रहा है, मज़ा आता था। तो आप इसको थोड़ा सा मज़ा लेके पढ़ेंगे, हम लोग आनंद से पढ़ेंगे। कोशिश करते हैं पढ़ाने की, पढ़ा पाते हैं तो ठीक है। तो इसका सिलेबस में पहले अर्थ, और आपको ना हर चीज़ देख के ये समझना है कि यार इससे इतना ही आएगा। अर्थ से ज़्यादा 2 नंबर का सवाल आएगा, क्षेत्र से ज़्यादा 4 नंबर का सवाल आएगा, प्रकृति से 4 का आएगा। प्रकृति सबकी सेम रहती है। कोई भी विषय, जैसे लोक प्रशासन की प्रकृति, इनका ट्रेंड समझो। या तो ये बोलेगा कि मैं विज्ञान हूँ, या तो ये बोलेगा मैं कला हूँ। विज्ञान के पीछे के तर्क वही रहते हैं कि सार्वभौमिक तथ्य होंगे, कार्य कारण संबंध होगा। कला के पीछे के तर्क होंगे कि ये सत्यम शिवम सुंदरम होगा, जो सत्य है, शिव है, सुंदरम है। और आखिरी में आपको बोलना है कि यार दोनों है, विज्ञान भी है और कला भी है। बस सेम ट्रेंड है किसी भी चीज़ का। राजनीति विज्ञान भी पूछा है, प्रकृति लिखो। किसी की भी प्रकृति पूछा, ये लिखना है। फिर है कि अध्ययन का महत्व क्या क्या है। महत्व वही है जो जो यहाँ सिलेबस में लिखा है ना, वही महत्व है यार। सहयोग समझेंगे, संघर्ष समझेंगे, प्रतिस्पर्धा समझेंगे, विघटन समझेंगे, नियमहीनता समझेंगे। यही तो महत्व है ना।
फिर है अन्य विज्ञानों से इसका संबंध। इसमें जो बेसिक विज्ञान है, इतिहास के साथ, राजनीति के साथ, तो उनसे समानता क्या है, उससे असमानता क्या है। और सब चीज में हम लोग एक या दो चिंतक पढ़ लेंगे, उससे ना आपका उत्तर अलग हो जाएगा। आपका उत्तर फिर जो भाई जाति के बारे में कोई पान की दुकान में बैठ के भी बताता है कि जाति ये है, आपको बस ना एक चिंतक पकड़ लेना है कि मजूमदार और मदान ने बोला कि ये, यह जाति एक बंद वर्ग है। एक परिभाषा लिख दी है ना किसी चिंतक की, तो फिर चेक करने वाला क्योंकि इस फील्ड का प्रोफेसर है, तो वो समझ जाएगा कि आप पढ़े भी हो। वही करना है हमको, हर एक टॉपिक का एक या दो चिंतक पकड़ लेना है जो सरल हो, जिनकी परिभाषा सरल हो, उसके बारे में उसकी चार पांच विशेषता याद कर लेना है, काम खत्म हो जाएगा। फिर है प्राथमिक अवधारणाएं। समाज है, समुदाय है, समिति है, संस्था है। तो इनमें अंतर क्या है? जैसे आप बोलते तो हो ना, ये हमारा समाज है, हमारा समाज गर्त की ओर जा रहा है। समुदाय कैसे है? फिर समिति में क्या अंतर है? और संस्था में क्या अंतर है? जैसे विवाह एक संस्था है, तो हम क्यों बोलते हैं विवाह एक संस्था है? हम एक समिति बनाते हैं, सहकारी समिति बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग आपस में मिलते हैं जिनका समान उद्देश्य होता है, उसके लिए काम करते हैं, वो समिति है। एक चिंतक पढ़ लेंगे इसमें, बस हो गया, ऐसे ही पढ़ेंगे। ये चारों को समझ लेंगे एक साथ कि यार तीनों में, चारों में अंतर क्या है। फिर सामाजिक समूह, जन रीतियां एवं लोकाचार, इनमें क्या अंतर है? मतलब जन रीतियां और लोकाचार में कैसे होता है? जैसे बोलते हैं ना कि बड़ों का पैर छूना है, यही तो है जन रीति, या कुछ भी मतलब। तो जो जनता में, अब इनका संधि विच्छेद करो ना यार, जन रीति, जनता में ऐसी रीतियां जो जनता में प्रचलित हैं, जिनको लोग सही मानते हैं, वो जन रीति है। हो सकता है कोई जन रीति आगे चल के गलत हो जाए। जैसे एक जन रीति ये भी थी कि अगर किसी का पति मर गया तो साथ में आपको सती होना पड़ता था, अब वो जन रीति खत्म हो गई। जन रीति ये भी थी कि भेदभाव होता था जाति के आधार में, वो खत्म हो गई। जन रीति ये भी है कि महिलाएं खाना बनाती हैं। जन रीति और लोकाचार में अंतर क्या है? वो जन रीति अगर लंबे समय तक रहेगी तो वो लोकाचार हो जाएगी। फिर है व्यक्ति और समाज। व्यक्ति और समाज के बीच में क्या क्या होगा? एक स्थिति होती है और एक भूमिका होती है। स्थिति मतलब जिस स्थिति में हम हैं अभी, भूमिका मतलब जो हम काम कर रहे हैं, वो भूमिका है। फिर है संस्कृति और व्यक्तित्व। संस्कृति मतलब होता है हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। इसका क्या क्या है? इसमें हम लोग कोशिश वही करेंगे कि एक आध कोई चिंतक देख लेंगे, एक या दो। मतलब देखो, उत्तर सब लिखते हैं, हमको चाहिए नंबर, तो हम संस्कृति की एक अच्छी परिभाषा याद कर लेंगे, उसके बारे में तीन चार पॉइंट याद कर लेंगे, उससे ज़्यादा लिखना नहीं है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व आपको भी पता है कि भाई व्यक्तित्व क्या होता है, किसी के भी व्यक्तित्व के पैमाने क्या होते हैं, वही PQ, IQ, EQ। व्यक्तित्व से समाजीकरण होता है, तो वही सब देखना है। फिर है समाजीकरण, अभी अपन समझे। फिर धर्म है, आश्रम है, सब आपको पता है, बस मैं ना आपको थोड़ा सा उसको अच्छे से बता दूंगा। धर्म किसको नहीं पता यार? लेकिन बस थोड़ा सा, धर्म जब आप लिखो तो शुरू करो कि धर्म ध्री धातु से है, जिसका मतलब है धारण करने योग्य आचार विचार व्यवहार। धर्म का इंग्लिश रूपांतरण है रिलीजन। रिलीजन रिलीगियर से आया है, जिसका मतलब है बांधना। इससे ना सामने वाले को लगेगा कि हाँ ये पढ़ा लिखा बच्चा है। फिर एक चिंतक लिख देंगे, फिर उसके परिभाषा लिख देंगे। आश्रम भी आपको पता है, चार आश्रम होते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। फिर वर्ण चार होते हैं, पुरुषार्थ चार होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। फिर जाति और वर्ग आपको पता ही है। फिर क्या है? सहयोग, संघर्ष और प्रतिस्पर्धा। इनमें क्या है? सहयोग किसको नहीं पता बताओ मेरे को? किस, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसको भी पता है सहयोग क्या होता है, संघर्ष क्या होता है, प्रतिस्पर्धा क्या होता है। थोड़ा सा पढ़े लिखे वाली भाषा में अपने को उसको कन्वर्ट करना है। फिर है सामाजिक नियंत्रण। समाज जो आपके ऊपर नियंत्रण करता है वो सामाजिक नियंत्रण है। जैसे समाज आपको बोलता है ना कि भाई मतलब ऐसा मत करो, यहाँ मत जाओ, अभी ये नहीं करो, तो वो समाज का नियंत्रण है, बाहर शादी मत करो। सामाजिक परिवर्तन, समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं वो है सामाजिक परिवर्तन। फिर सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या है? यहीं से सीधा सीधा सवाल आता है, सामाजिक नियंत्रण के साधन। अब साधन जो जो हैं वो अपन देख लेंगे, औपचारिक अनौपचारिक। अभिकरण क्या है वो देख लेंगे। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं क्या हैं, उसके अलग अलग सिद्धांत हैं, एक चक्रीय सिद्धांत है, एक रेखीय सिद्धांत है। फिर कारक क्या क्या है वो देखेंगे।
फिर भारतीय सामाजिक समस्याएं, ये तो खुद से आप लिख लोगे, जो भी सामाजिक समस्याएं भारत में, किसको नहीं पता। गरीबी, बेरोजगारी, यही सब तो है यार। फिर विघटन क्या है, नियमहीनता क्या है, अलगाव क्या है, ये तीन शब्द ना खतरनाक हैं और इनमें 0 नंबर मिलता है। मतलब मैं ना, नियमहीनता शायद हम लोग जब किए थे तो आया था, और मैं बढ़िया लिख के आया था कि यार नियमहीनता मतलब नियमों का पालन ना करना, ऐसा वैसा। 0 दिया था यार, मेरे को बहुत दुख हुआ था। तो समाज शास्त्र में बस आपको टेक्निकल भाषा लिखना है, पान दुकान वाली भाषा नहीं लिखना है। गलत मैं भी नहीं लिखा था, लेकिन मेरे को नंबर नहीं मिला। यहाँ आपको मर्टन लिखना है कि समाज के जो उद्देश्य होते हैं उसको उस तरीके से पाना है, उस टाइप की बात लिखना है। अलगाव में कार्ल मार्क्स पढ़ेंगे। कार्ल मार्क्स बोलता है कि पहले व्यक्ति कोई सामान बनाता है, उससे अलगाव होता है, उत्पादन की प्रक्रिया से अलगाव होता है, मतलब समाज से वो हो जाता है, फिर लोग फिर आत्महत्या करते हैं। विषमता आपको पता ही है, ये तो खुद से पढ़ेंगे। फिर सामाजिक शोध है, इसका वीडियो होगा, हम लोग उस समय बनाए थे वो ग्रीन बोर्ड में। सामाजिक अनुसंधान का उद्देश्य, वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग, वस्तुनिष्ठता की समस्या, ये मैं आपको, ये क्योंकि हम लोग किए हैं कि क्या अवलोकन होता है, क्या साक्षात्कार होता है, क्या प्रश्नावली होता है, क्या अनुसूची होता है। एक मैं अगर आपको उदाहरण दूं, आपके पास गूगल फॉर्म आता होगा ना, तो वो अनुसूची का उदाहरण है, वो उस जमाने में नहीं था वैसा। साक्षात्कार आपको पता होगा, किसी से आप गए इंटरव्यू लेने, वो साक्षात्कार है। आप, साक्षात्कार वो है जिसमें आप सवाल लिख के नहीं ले गए, अगर आप वहीं सवाल लिख के ले गए तो वो प्रश्नावली कहलाएगा। उसी प्रश्नावली को आप खुद नहीं गए, किसी को बाई पोस्ट भेज दिए और वो फिर भर के आपको भेजा, तो वो अनुसूची कहलाएगा। अब ये सामान्य चीज़ है ना यार, अनुसूची में क्या दिक्कतें हैं बताओ। मान लो वो अनपढ़ हो, उससे पढ़ना ना आता हो, उसके पास समय ना हो, उसके एड्रेस में ये ना डिलीवर हो, तो दिक्कत है। तो वही चीज़ है, अवलोकन मतलब होता है अवलोकन करना। जैसे मान लो आपको समाज का अवलोकन करना है, आप किसी गांव जाओ, आपको दिख जाएगा कि यार इस जाति के लोग यहाँ रहते हैं, इस जाति के लोग यहाँ रहते हैं, इस जाति का पारा ये है। तो आप नहीं समझ जाओगे कि भाई जाति व्यवस्था है गांव में, नहीं तो एक साथ रहते ना। तो ये अवलोकन है, मतलब खुद से देखना। अब अवलोकन दो तीन प्रकार का होता है, एक होता है सहभागी, आप जाओ उस गांव में खुद रहने लगो, आपको सब पता लग जाएगा। एक होता है असहभागी, मतलब आप दूर से गए बढ़िया टोपी चश्मा लगा के, वो देख रहे हैं कि ये हालत देखने आया हमको। और एक होता है अर्ध सहभागी। तो ये उसके प्रकार हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। समाजशास्त्र का सिलेबस ना बहुत छोटा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है। तो कोशिश करते हैं ख़त्म करने की इसको। अगर वही मैं बोला, मैं शुरू में ना 2 3 4 क्लास पढ़ाऊंगा, आप लोग को अगर मज़ा आएगा तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, नहीं आएगा तो कुछ और पढ़ाऊंगा यार, पढ़ाना तो है ही है। एक सवाल दिखा देता हूँ, सवाल देखना ना, सीधे सीधे वहीं आए। पहला सवाल है, धर्म में आत्मवाद की अवधारणा को दिखाओ, मतलब धर्म से पूछा। दूसरा दिखा है, समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के अंतरों को स्पष्ट करिए, मतलब वो है ना दूसरे से, तो उसमें हम पढ़ते हैं दोनों में समानता क्या है, अंतर क्या है। अंतर का बेसिक वही होता है, अंतर क्या है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन करता है, मनोविज्ञान मन का अध्ययन करता है। सीधी सी बात है यार, तो वो अपन पढ़ेंगे। फिर है, रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, ये रिसर्च का टॉपिक है। कि जैसे आपको गांव में किसी में जाना है और देखना है कि अध्ययन करना है, तो यार आप पूरे गांव का थोड़ी करोगे, कुछ करोगे। फोकस्ड इंटरव्यू क्या है, रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, भूमिका संघ क्या है। फिर है नियंत्रित अवलोकन क्या है, ऐसा अवलोकन जिसमें आप उन परिस्थितियों को नियंत्रित कर सकते हो। जैसे आप चूहे के ऊपर अवलोकन कर रहे हैं, तो आप नियंत्रित कर सकते हो ना कि एक बार चूहे के लिए तो दूध दिए, फिर कुछ और दिए, तो जब वो आपके नियंत्रण में है परिस्थिति, तो वो नियंत्रित है। ये सब पढ़ेंगे हम लोग। वो जो बदलता पैटर्न है ना, मैं वही कोशिश कर रहा हूँ कि अब देखो संस्था और समुदाय में अंतर बताइए। तो बेसिक चीजें हैं, जो भौतिक और अभौतिक संस्कृति में अंतर बताइए। पुरुषार्थ क्या है हिंदू धर्म में, इसके महत्व की चर्चा कीजिए। सवाल ना बहुत कोई खतरनाक नहीं आ रहे हैं। अगला है, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, वर्तमान समाज के संबंध में तर्क सहित इसका परीक्षण कीजिए। समाज की परिभाषा है कि समाज में क्या होता है, मेन यही परिभाषा पहले पढ़ते हैं हम लोग। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। फिर है, संघर्ष से आप क्या समझते हैं इस संदर्भ में।
क्रोजर के सिद्धांत का समालोचना कीजिए। ये थोड़ा सा इस बार हम करेंगे, जो मेन उनके विचारक है ना वो पढ़ेंगे, जिससे आपसे ये टाइप के सवाल भी बन पाए। फिर भी वो कुछ खतरनाक ही पूछ लिए तो नहीं कर सकते। सामाजिक स्तरीकरण क्या है, इसके जैविकी और सामाजिक सांस्कृतिक आधारों की विवेचना कीजिए। अब ये सिलेबस में लिखा है ना स्त्रीकरण, उसमें जाति और वर्ग लिखा है। फिर समाजीकरण का अर्थ लिखिए, प्रक्रिया के संबंध में मीड के विचारों की व्याख्या कीजिए। तो ये थोड़ा सा इस बार नया पैटर्न आया है कि वो एक दो चिंतक जोड़ रहे हैं, तो हम लोग भी कोशिश करेंगे कि हम भी चिंतक पढ़ लेंगे यार एक दो। तो ये समाज शास्त्र का आपका क्वेश्चन है जो पिछले बार आया, सिलेबस में दिखा दिया। तो हम लोग क्लास फिर जल्दी ही चालू करते हैं इसकी। इसकी हो सकता है क्लास आपको ना रोज ना मिले, मतलब ये भी शुरू से फिर रोज वेट मत करना कि यार आज नहीं आई। ये क्योंकि एक्स्ट्रा थोड़ा सा इफर्ट लगेगा इसमें, क्योंकि वो सब चिंतक इंतक भी जोड़ना है। और पढ़ाना अलग होता है ना, खुद पढ़ना अलग होता है, पढ़ाना अलग होता है, और फिर टू द पॉइंट पढ़ाना और अलग होता है। तो एक कोशिश करते हैं पढ़ाने की, कैसा लगता है इसमें कमेंट में बढ़िया आप लोग बताना, मज़ा आएगा पढ़ के। और आप लोग अभी तक देख रहे हैं, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।